दोस्तों, इस कहानी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बाद अब हम इसके तीसरे पार्ट में पहुंच चुके हैं। सेकंड पार्ट के आखिर में हमने देखा था कि नोआ निक के ऊपर गुस्सा करके जिद में आकर माइकल के साथ मिलकर एक ऐसी गलती कर बैठती है जिससे निक नोआ को माफ नहीं कर पाता और उसी वक्त उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। नोआ जिद में आकर ये भूल गई थी कि वो क्या कर रही है और निक के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। इसके कुछ महीनों बाद इस कहानी के तीसरे पार्ट की शुरुआत में हम नोआ को एयरपोर्ट पर देखते हैं, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड जेना की शादी लायन से होने वाली है और वो उन्हीं की शादी अटेंड करने जा रही है। लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी और एक्साइटिंग नहीं है। दरअसल बात यह है कि नोआ को शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ एक नाम से है और वो है निक, क्योंकि वो जानती है कि निक लायन का बेस्ट फ्रेंड है और वो शादी में जरूर आएगा। लेकिन अब वो पुरानी बातें भूलने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद वो फ्लाइट में जाती है, लेकिन जैसे ही अपनी सीट पर बैठने लगती है तो अनजाने में उससे कॉफी गिर जाती है, जिससे पास बैठे एक लड़के की पैंट खराब हो जाती है। नोआ तुरंत सॉरी कहती है, पर वो लड़का गुस्सा नहीं करता और अपना नाम साइमन बताता है। दरअसल पहली नजर में ही नोआ उसे पसंद आ गई थी और दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है। फिर थोड़ी देर बाद फ्लाइट लैंड करती है तो नोआ बाहर आ जाती है। तभी साइमन नोआ के पास आता है और कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए इसी शहर में रहने वाला है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ कॉफी पर चलना चाहेगी। साथ ही वो नोआ का नंबर भी मांगता है, लेकिन नोआ इस पर कोई जवाब नहीं देती तो साइमन समझ जाता है। पर जाते जाते वो कहता है कि अगर फिर कभी मिल गए तो कॉफी पिलानी पड़ेगी। उस दौरान नोआ एक सुपर कार को देखकर एक पल के लिए ऐसा महसूस करती है कि निक आ रहा है, लेकिन तभी वहाँ नोआ से मिलने जेना आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। जेना अपनी शादी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड होती है, क्योंकि उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड से होने वाली थी। वो बताती है कि उसने शादी के लिए बहुत कुछ प्लान किया है और वो बहुत खुश है, लेकिन नोआ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो जेना से पूछती है कि क्या निक भी शादी में आने वाला है, क्योंकि वो निक को फिर से फेस नहीं करना चाहती थी। जेना कहती है कि नोआ और निक दोनों ही उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं और नोआ की तरह निक का आना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद अगला दिन आता है, जहां नोआ नहाकर फ्रेश होती है और तैयार होकर इधर उधर घूम रही होती है। तभी उसकी नजर निक पर पड़ती है, जो अभी अभी आया है, और उसे देखते ही वो थोड़ी नर्वस हो जाती है। लेकिन फिर उसकी नजर पड़ने से पहले वो जाकर छिप जाती है, क्योंकि पिछली बार गुस्सा होने के बाद दोनों अभी तक आमने सामने नहीं आए थे। लेकिन सच्चाई ये है कि निक को देखकर नोआ के अंदर हलचल शुरू हो चुकी थी। फिर भी वो खुद को संभालते हुए पार्टी में शामिल हो जाती है। उस दौरान नोआ बार बार निक की तरफ देखती रहती है, लेकिन निक एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता। ये बात नोआ को काफी बुरी लगती है और जब नोआ एक रिलेटिव से बात कर रही होती है, तभी निक आकर नोआ को इग्नोर करते हुए उसी रिलेटिव से बात करने लगता है, जिससे नोआ और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब पार्टी में सभी रिश्तेदार और फ्रेंड्स मौजूद होते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं, जबकि नोआ को बस खुश होने का दिखावा करना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद आखिरकार दोनों आमने सामने आते हैं, लेकिन निक पूरे एटीट्यूड के साथ उसके सामने से ऐसे गुजर जाता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं। इसके बाद सभी लोग उस रिजॉर्ट में जाने के लिए निकलते हैं, जहां जेना और लायन की शादी होने वाली थी। लेकिन नोआ को निक के साथ जाने के लिए कहा जाता है और वो चाहकर भी निक से दूरी नहीं बना पाती। लेकिन जाते वक्त कार के अंदर उनके बीच एक प्यारी सी लड़ाई शुरू हो जाती है। नोआ एक परफ्यूम लगाती है, जिससे निक कार का विंडो नीचे कर देता है। ये देखकर नोआ विंडो ऊपर कर देती है तो निक फिर से नीचे कर देता है, और ऐसे ही विंडो ऊपर नीचे करते हुए उनके बीच एक साइलेंट लड़ाई शुरू हो जाती है। पीछे बैठा लड़का भी ये देखकर सोचता है कि इन दोनों में आखिर प्रॉब्लम क्या है। फिर सब वहाँ पहुंचकर शादी की रिहर्सल शुरू करते हैं। कौन किसके साथ कहाँ खड़ा होगा और कौन शादी में बेस्ट मैन बनेगा। इन सब के बीच नोआ और निक को एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है और एक्टिंग करनी पड़ती है। उस दौरान निक एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता, क्योंकि वो जानता है अगर उसने नोआ की आंखों में देख लिया तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब रात को डिनर के वक्त भी उन्हें साथ बैठना पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझकर इन्हें पास लाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद अगला दिन आता है, जहां जेना और लायन की शादी शुरू हो जाती है। दोनों काफी खुश होते हैं और रिंग पहनाने से पहले दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे और हर हाल में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। शादी के बाद रात में पार्टी होती है, जहां सब लोग मस्ती में झूम रहे होते हैं। म्यूजिक के साथ जेना और लायन बेहद खुश होकर साथ में डांस करते हैं। नोआ और निक की हालत जेना और लायन जानते थे और वो चाहते थे कि वो दोनों फिर से एक हो जाएं। इसलिए वो थोड़ी चालाकी से उन दोनों को साथ खड़ा कर देते हैं और उन्हें डांस करने के लिए कहते हैं। हमें भी पता चल जाता है कि उन्हें मिलाने की कोशिश कौन कर रहा था। उन्हें अजीब तो लगता है, लेकिन साथ में डांस करना पड़ता है
और इतने वक्त बाद आखिरकार उनके बीच बातें होती हैं। निक भी उसकी आंखों में देखता है, लेकिन इसके बाद निक को कौन रोक सकता था। एक पल के लिए ऐसा लगता है दोनों फिर से अपनी पुरानी दिनों में लौट आए हैं, लेकिन ये असल में उनके रिश्ते की कमबैक नहीं थी। नोआ चाहती थी कि निक पुरानी गलतियों को भुला दे और दोनों आगे बढ़ें, लेकिन निक के लिए ये इतना आसान नहीं होता। वो कहता है कि वो जब भी आंखें बंद करता है तो उसे वो रात याद आ जाती है जब नोआ माइकल के साथ थी। इसके बाद वो नोआ को वहीं छोड़कर चुपचाप कमरे से चला जाता है। नोआ खुद को संभालने की कोशिश करती है और वो सोचती है कि शायद उनका रिश्ता कभी वापस नहीं जुड़ेगा। वो अपने काम पर फोकस करने लगती है और अलग अलग जगहों पर जॉब करना शुरू कर देती है ताकि ज्यादातर वक्त खुद को बिजी रख सके। लेकिन इसके चलते अचानक एक एक्सीडेंट में उसे चोट लग जाती है और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जिस हॉस्पिटल में नोआ की ट्रीटमेंट हो रही होती है, उसी हॉस्पिटल में हम माइकल को भी देखते हैं। आगे माइकल को उसका बॉस बुलाता है और बताता है कि उसकी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स आई हैं। वहाँ उसने एक लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया था जिससे उसे निकाल दिया गया था। एक टीम इस चीज की जांच करेगी और अगर ये बात सही निकली तो वो इस हॉस्पिटल में काम नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ निक एक मीटिंग में होता है। वहाँ डिस्कशन चल रहा होता है कि उनका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा। निक फैसला करता है कि वो मेटावर्स जैसी टेक कंपनी में इन्वेस्ट करेगा ताकि फायदा हो सके। अब कहानी फिर से नोआ पर आती है जो कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी। तभी ट्रैफिक सिग्नल पर उसे एक लड़का इशारे से कुछ कहना चाह रहा होता है, पर नोआ उसे बिना पहचाने गुस्से में चली जाती है। इसके बाद वो उस जॉब इंटरव्यू के लिए वहाँ के बॉस से मिलती है। बॉस काम में बिजी होता है लेकिन नोआ से बात भी करता है। नोआ अपने बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन जब बॉस अपना चेहरा दिखाता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि साइमन है। साइमन उसे देखकर हैरान भी होता है और खुश भी। वो बताता है कि ट्रैफिक सिग्नल पर वही इशारा कर रहा था, लेकिन नोआ गुस्से में चली गई थी। इस पर नोआ कहती है कि उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर शायद वो ये जॉब नहीं कर पाएगी। अगर करेगी तो सोचकर बताएगी। ये कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम निक को सोफिया के साथ देखते हैं। सोफिया शुरू से उसकी पर्सनल लॉयर थी, लेकिन दोनों का रिश्ता प्रोफेशन से आगे बढ़ चुका था। सोफिया पूछती है कि क्या उसे जेना की शादी में नोआ मिली थी। निक झूठ बोल देता है कि वो मिली थी, पर उन्होंने बात नहीं की। इधर नोआ को काफी कोशिश करने के बाद भी कहीं रिलायबल जॉब नहीं मिलती, इसलिए घूम फिर कर वो साइमन के ही ऑफिस पहुंचती है और वहाँ काम शुरू कर देती है। साइमन भी यही चाहता था, क्योंकि फ्लाइट में मुलाकात के बाद से ही वो नोआ को पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ निक का हाल ठीक नहीं होता। उसकी कंपनी की शेयर वैल्यू लगातार गिर रही थी और शेयर होल्डर्स उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। ऊपर से वो नोआ को बहुत मिस कर रहा होता है। अक्सर उसकी फोटोज देखता रहता है और खुद को बिजी रखने के लिए कंपनी मीटिंग्स में लगा रहता है। लेकिन जब कंपनी की प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तभी निक के दिमाग में एक आइडिया आता है। शाम को वो सोफिया के पास जाता है और कहता है कि सोफिया के डैड एक बड़े पॉलिटिशियन हैं, जिस चीज का उन्हें फायदा हो सकता है। अगर वो प्रेस के सामने अपने रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट कर दें तो सोफिया के डैड को भी सपोर्ट मिलेगा और कंपनी की शेयर वैल्यू भी ऊपर जाएगी। सोफिया इस बात के लिए तुरंत मान जाती है और वो तो पहले से ही चाहती थी कि निक सबके सामने उसे अपना माने। इधर साइमन और नोआ का रिश्ता भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दोनों साथ में काम करते हैं, बाहर जाते हैं और इसी बहाने एक दूसरे को समझने लगते हैं। साइमन अब इजहार करने से खुद को रोक नहीं पाता और एक मोमेंट पर नोआ को किस कर लेता है, लेकिन नोआ वहीं रुक जाती है और बिल्कुल पॉजिटिव होकर कहती है कि सब कुछ शायद बहुत जल्दी हो रहा है, उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और साइमन भी उसकी बात बहुत अच्छे से समझता है। अब कुछ दिन बाद उसकी कंपनी में कोई इन्वेस्टर आने वाला होता है। वो सभी एम्प्लॉयज को समझाता है कि सबको अपने काम पर फोकस रखना होगा। इस दौरान ऑफिस में थोड़ा बहुत मजाक भी चल रहा होता है। तभी अचानक निक वहाँ पहुँच जाता है और वहीं असल में इन्वेस्टर बनकर आया होता है। लेकिन यहाँ नोआ को देखकर उसे एक झटका लगता है। वो ये भी नोटिस करता है कि नोआ और साइमन काफी क्लोज है। साइमन भी ये जानकर हैरान होता है कि नोआ और निक एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इसके बाद निक साइमन को बताता है कि नोआ उसकी स्टेप सिस्टर है और उसे उससे थोड़ी दूरी बनाकर रहनी चाहिए। हालांकि वो आते ही समझ गया था कि उनके बीच कुछ तो चल रहा है। इसके बाद शाम को निक घर लौटता है और अब सोफिया के साथ उसका किया गया प्लान पूरी तरह काम कर रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने रिलेशनशिप को अनाउंस कर दिया था और अब कंपनी की शेयर वैल्यू के साथ साथ सोफिया के डैड को भी फायदा हो रहा था। इसके बाद अगले दिन ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां नोआ और साइमन की बढ़ती हुई केमिस्ट्री देखकर निक को बहुत जेलसी होने लगती है। फिर एक दिन नोआ एक मैगजीन में निक और सोफिया की फोटो देखती है, जहां उन दोनों के रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट होता है। ये देखकर नोआ को बहुत बुरा लगता है। उसी दौरान उसकी मुलाकात माइकल से हो जाती है।
पर वो गुस्से में नोआ को बताता है कि उस एक रात की वजह से निक ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अभी भी निक और सोफिया बुरी तरह उसके पीछे लगे हुए हैं और इन सब का जिम्मेदार वो नोआ को मानता है। उसकी बातें नोआ को बहुत बुरी लगती हैं। वो तुरंत सोफिया को कॉल करती है और पूछती है कि माइकल के साथ निक ऐसा क्यों कर रहा है। सोफिया बताती है कि उसके खिलाफ कुछ लीगल एक्शन लिए गए हैं और ये सब बहुत जरूरी था। इस पर नोआ कहती है कि गलती सिर्फ उसकी थी और सजा भी उसी को मिलनी चाहिए, इसलिए वो माइकल के पीछे पड़ना छोड़ दे। इसके बाद नोआ अपने स्टेप डैड विलियम के घर जाती है और वहाँ सब लोगों से मिलती है। वहाँ निक की छोटी बहन मैगी भी आती है जो अपनी माँ के साथ रहती है लेकिन अक्सर यहाँ आती रहती है। मैगी और नोआ के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है और मैगी भी उसका साथ पाकर बहुत खुश होती है। ब्रेकफास्ट के दौरान नोआ को साइमन का कॉल आता है। ये देखकर निक कहता है कि बॉस के साथ इतना पर्सनल होना अच्छी बात नहीं है। इस पर नोआ कहती है कि घर पर निक उसका बॉस नहीं है, इसलिए वो ज्यादा ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है। निक को ये बात चुभ जाती है लेकिन वो मन ही मन ये मैटर सुलझाने का फैसला कर लेता है। अगले दिन साइमन के ऑफिस जाने के बाद निक वहाँ एक नया रूल अनाउंस कर देता है कि अब कोई भी एम्प्लॉय आपस में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि इससे काम पर असर पड़ता है। ये बात साइमन को बहुत बुरी लगती है। वो निक के पास जाकर कहता है कि तुम्हें मेरे ऑफिस में कोई भी रूल बनाने से पहले मुझे पूछना चाहिए था। निक कहता है कि ये रूल जरूरी है ताकि काम सही ढंग से हो सके और मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टर होने के साथ साथ मैनेजमेंट पावर भी रखता हूँ। इसके बाद शाम के वक्त नोआ साइमन के घर जाती है। वो कहती है, हमारा करीब होना निक को बुरा लग रहा है और मुझे डर है कि वो गुस्से में आकर तुम्हारी कंपनी बिगाड़ ना दे। साइमन कहता है उसे कंपनी की कोई परवाह नहीं है। ये कहकर उसे किस कर लेता है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन पता चलता है कि निक ने पूरे ऑफिस में कैमरे लगवा रखे हैं। केबिन में बैठकर वो एक कैमरे में देखता है कि साइमन और नोआ के बीच बहस हो रही है और ये देखकर उसे बहुत सुकून मिलता है। लेकिन तभी नोआ उसके पास आकर अपना रिजाइन लेटर दे देती है। वो कहती है कि मैं साइमन के साथ रहना चाहती हूँ और ऑफिस के अंदर बनाए हुए फालतू रूल्स के खिलाफ हूँ। निक पहले उसकी बातों को लाइटली ले रहा था। फिर नोआ कहती है कि तुम सोफिया के साथ किस तरह के अनप्रोफेशनल रिलेशन में हो ये मुझे अच्छे से पता है। तुम मुझे रिजेक्ट करके इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं कहीं भी जॉब कर सकती हूँ और अगर तुम्हें माफ करना नहीं आता तो लेट गो करना सीख लो। निक को लगता है नोआ के दिल में साइमन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वो ये सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रही है। इसके बाद देखते हैं कि नोआ मैगी को उसकी माँ के पास छोड़ने जाती है, लेकिन मैगी को छोड़ने निक जाने वाला था और वो देर करके वहाँ पहुँचता है। निक अपनी माँ को पसंद नहीं करता पर वो उसे रोककर एक जरूरी बात करने को कहती है। इसके बाद उसकी माँ एक ऐसी बात बताती है जिससे निक पूरी तरह टूट जाता है। वो बताती है कि उन्हें ब्लड कैंसर है और वो आखिरी स्टेज में है। अब मैगी की कस्टडी उसके डैड को देने वाली है। वो बहुत इमोशनल होकर कहती है कि वो जानती है कि निक अपनी माँ से बहुत नफरत करता है क्योंकि उन्होंने उसे 12 साल की उम्र में अकेला छोड़ दिया था। लेकिन अब मैगी का ख्याल उसे ही रखना है और हो सके तो वो अपनी माँ को माफ कर दे। ये सब नोआ दूर से सुन लेती है और वो निक के पास आकर सहारा देने की कोशिश करती है। इसके बाद नोआ और निक मैगी को घर ले आते हैं। रात को सोने से पहले निक नोआ से कहता है कि वो आज अकेला नहीं रहना चाहता और चाहता है कि नोआ उसके पास रहे। नोआ कहती है कि इससे उनके बीच प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। निक कहता है जो हो चुका है उससे बुरा तो नहीं हो सकता। नोआ मान जाती है और निक भी सारी पुरानी बातें भूलकर उसके करीब जाता है और उनके बीच बिल्कुल पहले जैसी प्यार झलकने लगती है और इस पल को दोनों खुलकर जीते हैं। लेकिन सुबह जब निक की नींद खुलती है तो नोआ उसके पास नहीं होती। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। तभी मैगी बताती है कि नोआ तो जा चुकी है। दूसरी तरफ नोआ का दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ होता है। निक उसके पास भी रहना चाहता है और उससे दूर भी भाग रहा है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर निक चाहता क्या है। इसी परेशानी के बीच अचानक उसे ब्लीडिंग होने लगती है। वो घबरा जाती है और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां डॉक्टर उसे चेक करने के बाद एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर नोआ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर कहती है कि नोआ प्रेग्नेंट है और ये अभी का नहीं बल्कि 3 से 4 महीने पुराना मामला है। अब वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती और उसे अपना और बच्चे का ध्यान रखना होगा। नोआ परेशान हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन इसी बीच माइकल वहाँ से गुजरते हुए डॉक्टर की बात सुन लेता है। हालांकि उसे साफ साफ सब सुनाई नहीं देता, इसलिए वो चुपचाप जाकर डॉक्टर के ऑफिस से पूरी रिपोर्ट देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि नोआ प्रेग्नेंट है और निक ही उस बच्चे का पिता है। अब नोआ ये बात जेना को बताती है। वो कहती है कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है, लेकिन वो निक को कुछ नहीं बताना चाहती क्योंकि वो अभी भी उससे नाराज है और ये सब उसी रात हुआ था जब वो शादी में मिले थे।
दूसरी तरफ माइकल सोफिया को मिलने के लिए बुलाता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसके खिलाफ ले गए एक्शन वापस नहीं ले गए तो वो नोआ की प्रेगनेंसी की सच्चाई प्रेस में लीक कर देगा। और अगर ये बात न्यूज में आई तो निक की कंपनी के साथ साथ सोफिया के भी डैड के इलेक्शन में भारी नुकसान होगा, क्योंकि सब यही जानते हैं कि निक और सोफिया की बहुत जल्द शादी होने वाली है। ये सुनकर सोफिया डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। इसके बाद देखते हैं कि सोफिया और निक एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ निक की कंपनी के साथ साइमन की LRB मेटावर्स कंपनी की डील फाइनल होती है। नोआ भी वहीं होती है, लेकिन सोफिया चुपचाप निक और नोआ को ऑब्जर्व करती है और समझने की कोशिश करती है कि इन दोनों के बीच असल में चल क्या रहा है। कुछ देर बाद म्यूजिक और डांस के बीच निक और नोआ की भी मुलाकात होती है। दोनों में बात होती है, पर नोआ रूडली उससे बात करती है। निक कुछ समझ नहीं पाता कि अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब क्या हो गया। वो उसके पीछे जाता है और ये जानने की कोशिश करता है कि नोआ ऐसे क्यों बात कर रही थी। इसी दौरान निक देखता है कि नोआ की तबीयत ठीक नहीं लग रही है और वो साइमन को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन साइमन नशे की हालत में था, इसलिए निक उसे घर छोड़ने जाता है। घर पहुंचकर नोआ निक से पूछती है कि क्या वो उसे माफ कर सकता है। निक कोई भी जवाब नहीं देता तो नोआ उसे गुड बाय कह देती है, लेकिन उसे प्रेगनेंसी की बात पता चलने नहीं देती। कुछ दिन बाद अचानक निक की माँ का देहांत हो जाता है। फ्यूनरल में सब लोग निक को संभालने की कोशिश करते हैं। वहीं नोआ पूरी तरह मैगी का ख्याल रखती है और उसे प्यार से समझाती है ताकि वो अकेला महसूस न करे। इसी बीच सोफिया नोआ से मिलती है और कह देती है कि माइकल ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट देख ली थी और अब उसे भी पता है कि नोआ प्रेग्नेंट है और ये बच्चा निक का है। सोफिया ये बात किसी को बताएगी तो नहीं, पर नोआ से कहती है कि वो इस बात को ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं सकती। नोआ कहती है कि वो कल अपने आंटी के घर चली जाएगी और शायद कभी वापस नहीं आएगी। उस रात नोआ मैगी को अपने कमरे में ले जाती है और वो जा रही है इसलिए उसे अपना कमरा दे देती है और कहती है कि अगर कभी वो आए तो बस उसे यहाँ रहने की थोड़ी जगह दे दे। फिर सुबह होने से पहले वो साइमन से मिलने जाती है और उसे पूरी बात बताती है। ये सुनकर साइमन भी उसके साथ जाने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ निक सोफिया से कहता है कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए और ब्रेकअप ही सही फैसला होगा, लेकिन सोफिया उसकी सारी गलतियां गिनाने लगती है। वो कहती है कि निक हर चीज से डरता है, वो अपने दर्द को भूलकर कभी लोगों को माफ नहीं करता। उसने कभी अपनी माँ के साथ ठीक से बात तक नहीं की और ना ही अपने डैड को कभी प्यार से गले लगाया। उसने हमेशा अपना बोझ दूसरों पर डाला, जिसका शिकार वो खुद भी हुई है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था नोआ को माफ करके उसका साथ देना, क्योंकि नोआ के लिए अब निक का साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बातें निक के दिल में उतर जाती हैं और वो फौरन नोआ से मिलने निकल जाता है, जहां नोआ अपनी आंटी के घर जाने से पहले जेना और लायन से मिलने गई होती है। दूसरी तरफ माइकल को लगता है कि शायद उसके खिलाफ लिया गया लीगल एक्शन वापस ले लिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और उसे कुछ इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात ब्रायर से होती है। माइकल समझ जाता है कि ब्रायर के साथ मिलकर ही वो निक से अपना बदला ले सकता है, क्योंकि ब्रायर और निक का पास्ट उसे अच्छे से पता था। अब नोआ अपने दोस्तों को अलविदा कहकर निकलने वाली होती है, तभी उसे रोकने के लिए निक वहां पहुंच जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो रुक जाए, क्योंकि वो सब कुछ भूलकर नई शुरुआत करना चाहता है। उसे अब भी नहीं पता होता कि वो प्रेग्नेंट है, पर नोआ नहीं मानती और उससे ये बात छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वो उसे सब कुछ बता देती है। निक ये देखकर समझता है कि ये बच्चा शायद साइमन का है, इसलिए वो उससे दूर जा रही है। वो कहता है कि प्रेगनेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये बच्चा साइमन का होगा तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये सुनते ही नोआ गुस्से में निकल जाती है। तभी लायन बताता है कि वो बच्चा तेरा ही है। ये सुनते ही वो फौरन कार से नोआ का पीछा करने लगता है। अब यहाँ उनके बीच एक छोटी सी कार रेसिंग शुरू हो जाती है। निक उसे रोककर मनाने की कोशिश करता है, जबकि नोआ कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होती। लेकिन आखिरकार नोआ थोड़ा नॉर्मल होती है और थोड़ी स्माइल देकर कहती है कि ये खुशखबरी बच्चे की नानी को बतानी होगी। फिर घर पहुंचकर दोनों खुशी में एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं। तभी अचानक एक आदमी आकर निक को गोली मारकर फौरन वहां से भाग जाता है। नोआ बुरी तरह डर जाती है, जिसके बाद निक को जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो 3 महीने तक कोमा में रहता है और जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि जब वो कोमा में था तब नोआ ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है। ये जानकर वो इमोशनल हो जाता है और अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। वो अपने बच्चे के लिए बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को माफ करके जिंदगी की एक नई शुरुआत में होते हैं। लेकिन अभी भी एक मुसीबत बाकी थी। एक रात जब नोआ पानी लाने जाती है तो निक अचानक उठकर देखता है कि बच्चा उसके पास नहीं है। उसी वक्त ब्रायर सामने आती है, जिसके पास बच्चा होता है।
ब्रायर पहले भी निक की जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर चुकी थी और हमें पता है कि वो किसी साइको से कम नहीं थी। वो कहती है कि अब ये बच्चा उसका है। निक कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो अब भी कमजोर था। हालांकि वो चुपके से घर में लगे SOS बटन दबा देता है। उसी वक्त नोआ कमरे में आ जाती है और ब्रायर से रिक्वेस्ट करती है कि बच्चे को कुछ ना करे, लेकिन तभी माइकल आकर नोआ को पकड़ लेता है और ब्रायर बच्चे को लेकर भागने लगती है। लेकिन गेट के बाहर पहुंचते ही निक का डॉग उसका रास्ता रोक लेता है। इधर निक किसी तरह नोआ को माइकल से छुड़ा लेता है और नोआ फौरन ब्रायर के पीछे भागती है। वहाँ डॉग को पहले शांत करके ब्रायर से रिक्वेस्ट करती है कि बच्चे को वापस कर दें, लेकिन ब्रायर कुछ भी सुनने वाली नहीं होती। इधर निक और माइकल के बीच लड़ाई चल रही थी, लेकिन तभी निक का डॉग आकर माइकल पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह नीचे गिरा देता है। तभी नोआ मौका देखकर ब्रायर से बच्चा छीन लेती है। इतने में पुलिस भी पहुंच जाती है और माइकल और ब्रायर दोनों को फौरन अरेस्ट कर लिया जाता है। सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है और फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां बहुत अच्छे से निक और नोआ की शादी हो जाती है। फैमिली के सब लोग मौजूद होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। सोफिया भी दिल से उन्हें बधाई देती है और उनके रिश्ते से अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आखिर में नोआ निक को उसकी फेवरेट कार गिफ्ट करती है और इस कार से दोनों खुशी खुशी हनीमून जाने के लिए निकलते हैं। नोआ ड्राइविंग कर रही होती है और निक मुस्कुराते हुए उसके पास बैठा होता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।